राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 15 अप्रैल 1990। 15 अप्रैल 1990। और ये मेरे पास जो कॉपी है, ये 15 अप्रैल 1990 को ये गीता भवन में ये जो सत्संग आज का हुआ। कोई बात पूछनी है तो अब बोलो। महाराज जी कोई प्रकरण सुन रहे थे, कोई बात सुन रहे थे, तो कहा कि प्रकरण बड़ा सुंदर चल रहा था। भाई बहनों से कहना है कि इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें। हम लोग खेल खेलते हैं ना, बच्चे थे, खेल खेलते हैं ना, कोई हारता था कोई जीतता था, तो हमें कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती थी हारने में कि हम मर गए कि डूब गए, बर्बाद हो गए। ऐसा कुछ नहीं होता था। तो ये महाराज जी खेल की बात कह रहे हैं कि ये खेल की तरह है ये संसार। इसमें कोई मर गया तो खेल हो रहा है, कोई जी गया तो खेल हो रहा है, कोई धन चला गया तो खेल हो रहा है। खेल में क्या है, व्यापार खेलते थे तो उसमें धन आता चला जाता, घाटा लग जाता, कभी कुछ हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकरण बड़ा सुंदर चल रहा है। भाई बहनों से कहना है कि इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे। खेल खेलने जाते हैं तो खेल की सामग्री वहां की ही होती है। हम फुटबॉल का मैच खेलने जाते हैं, फुटबॉल है, तो हमें बॉल मिलता है वहां पे और मैदान मिलता है। मैदान मिलता है तो वहां की चीज, मैदान अपना थोड़ी है और वो फुटबॉल अपनी थोड़ी होती है। तो उसमें हार जीत अपनी होती है। हार हो गई और जीत हो गई। वाहे बावे हमारे कोई पदार्थ नहीं है वहां की, पर हार जीत होती है। और हम साथ रखते भी नहीं है और हम व्यक्तिगत मानते भी नहीं है कोई भी चीज। वहां का जो मैदान है कि ये भाई फुटबॉल मेरा है, ये मंच मेरा है, ये हम गीता भवन का ये स्टेज है कि यहाँ की वृक्ष है, यहाँ के आम के फल हैं, यहाँ का बिछौना है, दरी है, सब चीजें हैं। तो हम यहाँ आए हैं, मेरा ही है ऐसा यहाँ कोई नहीं मानता है कि ये गीता भवन में ये चीजें मेरी है। ठीक इसी तरह से ध्यान देना, ठीक इसी तरह से संसार में आना है, ये खेल खेलना है और चले जाना है यहाँ से। यहाँ व्यक्तिगत साथ में कोई चीज लाए नहीं और साथ में ले जा सकते नहीं। और यहाँ रहते हुए खेल में अपना मानने में कोई बाधा नहीं आती। खेल में क्या बाधा है, तो खेल है और यहाँ से आए हैं, यहाँ से ले जाना है नहीं, एक खेल में आए हुए हैं। मैं राजी नाराज नहीं होना, सुखी दुखी नहीं होना। अच्छा देखिए, जहां अपना मानने से ही चिंता होती है, अपना मानने से चिंता फिक्र हो जाएगी और आफत आ जाएगी, संकट आ जाएगा, दुख आ जाएगा और जन्म मरण में चले जाएंगे। क्या फायदा अपना मान करके। यहाँ कोई चीज अपना माने ही नहीं और संत हो जाएंगे, शांति रहेगी, गुस्सा रहेगा, बातें समझ में आएगी सत्संग की, आगे बढ़ेंगे। इसलिए भगवान ने कहा है कि तुम मोह ममता छोड़ दे भैया। निर्ममो निरहंकार से शांति मति गच्छति। यहाँ अपना कोई नहीं है। भगवान कह रहे हैं तीन जगह, ज्ञान योग में, कर्म योग में, भक्ति योग में, ये कह रहे हैं कि तुम मैं और मेरा छोड़ दे। ये खेल है, इसमें हार गए तो क्या चीज हो गई। इसमें इसमें निरंकार का उपाय क्या है। निरंकार में क्या होता है, आपके अहंकार नहीं होता तो आपका कोई असर नहीं पड़ता है संसार के सुख दुख का। आप जीत गए, आपके अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है, तो आप संसार में जीत गए, मौज हो गई आपके सदा के लिए। तो जीत किसका है कि निर्ममो निरहंकार है से शांति मति गच्छति। सजनों, बहुत सीधी बात है, बड़ी सरल बात है। आपके समझ में नहीं आवे तो महाराज जी का आप जोर से शंका करो। ऐसे मेरे को पता नहीं कि भाई के कौन सा विषय समझ में नहीं आया, मेरे को क्या पता। और कोई कोई शंका रही है और आप पूछोगे तो इसका मुझे पता लग जाएगा कि आपके ये बीमारी है, मैं आपको दवा दे दूंगा। आपके ये बीमारी है, मैं आपको पकड़ लूंगा, आपके शब्दों से पकड़ लूंगा और आपको कौन सी दवा देनी है और रामबाण दवा दूंगा। पूछोगे तो पता लग जाएगा आपके कहाँ शंका है। आप पूछोगे तो फिर विवेचन होगा, आप पूछोगे तो फिर विवेचन बढ़िया होगा। महाराज जी के द्वारा इसमें बड़ा लाभ होगा। जो शंका है जिसके भी, उसको प्रकट करो।
कि कोई अगर सही शंका करता है, असली शंका करता है, प्रश्न पूछता है, असली प्रश्न पूछता है, तो पूछने वाले के तो लाभ होता ही है, औरों को भी लाभ होता है, औरों को भी लाभ होता है। महाराज जी कहे रास्ता तो सरल है, अपने समझ की कमी रहती है। रास्ता बहुत सरल है भगवत प्राप्ति का, परमात्मा प्राप्ति का, हमको समझ की कमी है। ठीक, फिर ठीक हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। जैसे दौड़ दो कितने होते हैं, तो ऐसे ही जो अपना होता है ना, वो अपना, और जो अपना नहीं होता है वो अपना नहीं होता है। दौड़ दो चार ही तो होते हैं। संसार अपना कभी हुआ ही नहीं, कभी होगा ही नहीं। हो सकता है ना हम बीच में टांग अड़ा के रखे हैं, अपना तो परमात्मा है। भगवान कह रहे हैं साफ साफ, ममई वांसो, मेरा ही अंश है सदा से ही। ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन है। अब इतना भगवान ने अपने को अपना बना रखा है अपने से, और हम संसार में फंस गए। तो मन सस्तान इंद्रियाणी, ये खेल की सामग्री है, यहाँ अपनी नहीं है। फुटबॉल का मैदान अपना नहीं है, ये खेल की सामग्री है। अब उठा के थोड़ी ले जाओगे मैदान को। वो अपनी मान लेता है ना, अपनी मानने से में दुख पाता है, और अपना अभिमान कर लेता है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। भगवान कहते हैं अरे भैया तू कैसा है, क्यों अभिमान करता है, तू तो निर्ममो निरहंकार हो जा। निर्ममो निरहंकार, जो निर्ममो निरहंकार होता है तो क्या होता है, स्वाभाविक शांति होती है, स्वाभाविक शांति होती है। अच्छा महाराज जी कहते हैं आप ऐसा करो कि ये बात पहले मान लो कि हाँ अपना कोई नहीं है, और ये शरीर भी अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है। यहाँ अपना धागा भी नहीं है, न लेके आए थे न ले जाएंगे। आप पहले मेरी बात मान लो और स्वीकार कर लो इस बात को कि हमारा यहाँ कोई नहीं है, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, यहाँ शरीर ही भाई हमारा साथ नहीं है। और फिर शंका है तो पूछ लेना। तो महाराज जी कहते हैं अभी आपके अनुभव में नहीं आए तो चिंता मत करो कि हमें ममता तो हमारी हमने तो नहीं रखी है, और फिर अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, हमने तो अहंकार नहीं रखा है, फिर हमें अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। तो महाराज जी कहते हैं कि कोई बात नहीं है, पर आपकी कोई शंका है इसमें तो पूछ लो। आप कहते हो आपके कोई हृदय में शंका है, तो शंका को संदेह मत रहने दो कि हमारी यह समस्या है, वो पूछ लो। ना तो इसमें संदेह रहने दो, ना इसकी परीक्षा करो, संदेह तो रहने मत दो। और मैं जो बात कह रहा हूं उसमें परीक्षा मत करो कि महाराज जी तो यूं ही कह रहे हैं, महाराज जी तो इतने काम की बात कह रहे हैं, इतनी काम की बात कह रहे हैं कि अगर हम नहीं मानेंगे, नहीं ध्यान देंगे तो बड़ी भारी आफत आएगी। अरबों खरबों वर्षों में छूटेगा नहीं पीछा, नहीं तो इस जन्म में ही छूट जाएगा। इसी जन्म में इतनी काम की बात कह रहे हैं, बड़े बड़े पद चले जाएं, बड़े अधिकार बताए ना। तीन, एक श्वास की कीमत कितनी है, तीन लोग का कोई मोल नहीं है। तीन लोग का राज्य मिल जाए ना, त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, और एक श्वास की कीमत ज्यादा है। ये इतनी काम की बात बता रहे हैं, अगर हम नहीं समझेंगे तो धोखे में रह जाएंगे। महाराज जी पहले बात करने से पहले भूमिका बना रहे हैं कि मैं जो बात कह रहा हूं ना उसमें आप संदेह है तो पूछ लेना, संदेह मत रखना। और फिर और कसौटी भी मत करना कि हमारे जीवन में तो वो शांति मिली नहीं जो भगवान कहते हैं, वो आनंद आया ही नहीं। वो आनंद आओ मत आओ, आनंद के गुलाम नहीं मत बनो, शांति की गुलामी मत बनो। पर इसको, इस जो है ना क्या कहते हैं, और एक तो कसौटी मत लगाओ कि हमारे हुआ कि नहीं हुआ, इतने दिन हो गए सत्संग से कोई लाभ हुआ ही नहीं। लगे रहो बस, लाभ दिखे ना दिखे, छोड़ो मत पीछा। महाराज जी की वाणी की गारंटी ले रहा हूं मैं, महाराज जी की बात की कह रहा हूं मैं औरों की बात नहीं कह रहा हूँ, गाना बजाने वालों की बात नहीं कह रहा हूँ, नाचने वालों की बात नहीं कह रहा हूँ, जो महाराज जी की बात कह रहा हूँ। स्वामी जी महाराज, राम सुखदास जी महाराज की बात कह रहा हूँ। महाराज जी उनकी बात को लेकर कह रहा हूँ कि जो उनकी बात समझता है, सुनता है, ध्यान देता है, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। और इधर उधर की सुनोगे और
चेला चेली बन जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। चेला चेली मत बनना किसी का। सरनानंद जी महाराज ने कहा अगर किसी का चेला चेली बन गए तो तुम्हारा कल्याण, आफत आ जाएगी, तुम्हारा कल्याण होता हुआ रुक जाएगा। हाँ तो शंकर सम होना चाहिए। शंकर सम कहाँ से लाएंगे? शंकर सम दिखता है तो बताओ कोई लाओ। जिसकी जटा में गंगा जी बह रही है दिखाओ ऐसा कोई साधु। हाँ, आए दिन लठ पड़ता है माथे पर, खून बहता है उनके। देखो, कसौटी मत करो, एक विपरीत धारणा मत करो कि स्वामी जी कह रहे हैं तो विपरीत धारणा मत करो कि हमने ये माना कि हमारे तो ये जस्ती नहीं। तो पूछो आप, नहीं तो ये हमारी बात मान लो। आपके जच्चे नहीं तो पूछो, और जस्ती है तो मान लो कि ये हमारे तो ऐसा आनंद नहीं हुआ, ऐसी शांति नहीं हुई, इतने दिन सत्संग करते हुए हो गया। सच्चे हृदय से माना नहीं, पकड़ी नहीं बात। शांति तो लोगों को मिलेगी तुम्हारे से, तुम तो शांति को ढूंढेगी शांति। तो तीन बात, असंभावना मत करो कि हम जो काम कर रहे हैं ना, सत्संग में बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कीर्तन सत्संग भजन में लगे हैं ना, उसमें कभी असंभावना मत करना। और एक कसौटी मत करना कि अभी तो इतने दिन हो गए, हुआ तो नहीं। और संदेह मत करना, ये बात सच्ची है, पक्की है, ठोस है, हमारी बात है, एकदम। संदेह मत करना, विपरीत धारणा मत करना। शंका है जो होती है, शंका पूछो तो बहुत लाभ होगा, और नहीं तो बात मान लो हमारी। यथार्थ बात करो, यथार्थ बात पूछो, उससे दुनिया औरों को भी लाभ होगा। यथार्थ बात पूछने से तत्काल शांति होती है, देरी का काम नहीं है। आप अगर सही बात पूछो, अरे आपको बात पूछो, और अगर इसमें बात पूछो और आपकी सच्ची लगे ना, और सच्चे बताने वाले हैं, तो आपको तत्काल लाभ होगा, तत्काल शांति मिलेगी। महाराज जी कहते हैं कि शांति आपको सत्संग से तत्काल होती है। बात समझ में आ गई, शांति हो गई। महाराज जी एक आई थी माई, उसके जब बहुत ही थोड़े दिनों में पति चला गया, तो महाराज जी ने कहा भाई मैं तो साधु बनया हाँ, और तन साधु भगवान बनाया है। उसको तत्काल शांति हो गई। अब कितनी देर लगी शांति होने? कितनी देर लगी शांति होने? उसको हमें हमारा जी की बात कह रहे हैं, और सच्ची बात कह रहे हैं, और मेरे की बात कह रहे हैं, और अपना प्रमाण दे रहे हैं कि भाई हम तो बने हैं साधु, तने भगवान बना दिया, भजन कर। अब तो न कोई तेरा छोरा छोरी, न कोई इन्हें भी न लपड़ा, तेरे काम चाले जो तेरे कन है, तेरा निर्वाह तो धन है तेरे कन। अब तने की जरूरत है? न नौकरी की जरूरत है, न तने कभी जाने की पढ़ाने की जरूरत, न पढ़ने की जरूरत। तेरे कन है, तेरो काम कर, निर्वाह कर, दो रोटी, और तेरो भगवान को भजन कर। तो देखिए, आप विचार करें, आपके जितने कुटुंबी हैं, जितने पदार्थ हैं, घर है, पैसा है, क्या ये वैसे 100 वर्ष पहले थे? आप हम बैठे हैं, कोई 100 वर्ष का है क्या? कोई यहाँ पे शायद ही है, कोई 100 वर्ष का तो कोई नहीं है। तो 100 वर्ष पहले हम थे क्या यहाँ? ये गली, घर, शहर, मकान, आपकी जमीन, बेटा पोता, ये सब था क्या? और 100 वर्ष बाद में आपके रहेंगे क्या? हो गया बरस 60 का, आगे गाढ़ा काठ का। हो गया बरस 60 का, और आगे गाढ़ा काठ का। तो देखिए, सत्संग में आकर बैठ गए ना, तो अपनी जगह बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, काम में ले रहे हैं जगह को। अभी तो इतनी जगह हमारी और हमारे बाप की है, जितनी जगह बैठे हैं ना। कुत्ता भी बैठा है ना जिस जगह में, तो उतनी जगह तो उसकी है, काम में लेने की मना थोड़ी है। अभी तो हम अपने मालिक हैं, चाहे कोई कहता रहे अपनी जगह है, पर हाँ, कब्जा जमाने के लिए नहीं है। ऐसे ही जिस घर में रहते हैं आप, जिस परिवार में रहते हैं, उसके कब्जा जमाने के लिए नहीं है, काम में लेने के लिए है, सदवियोग के लिए है। हम यहाँ पहले बैठे नहीं थे, पहले बैठे थे क्या? अब कोई उठ यहाँ से, अरे उठ क्यों, मैं मेरी जगह है, ऐसे कहेंगे? मैं मेरी जगह है, अभी अभी इतनी देर के तो मालिक हम हैं ही इतनी जगह के। अब यहाँ 10 मिनट के, 1 घंटा के मालिक है, वहां 10 वर्ष के, 20 वर्ष के, 50 वर्ष जाते कितने बार लगती है। तो यहाँ नहीं रहेंगे तो बीच में है। अब पहले नहीं थे, पीछे नहीं थे, तो बीच में भी हम नहीं है, ये ध्यान रखो। हम बीच में डेरा डाल रखे हैं, हम तो यहीं रहेंगे, सपने देख रहे हैं। इसी तरह से जन्म लिया है तो पहले हमारे नहीं थे, मरने के बाद हमारे नहीं है, बीच में हमारा बेटा पोता, घर मकान, धन, कुटुंबी, आसपास वाले सब पहले जानते ही नहीं थे, बीच में दिख रहे हैं, बाद में जानेंगे नहीं। या सत्संगी कई दिखते हैं, यानी 2, 4, 5 वर्ष बाद में
कौन कहाँ क्या होगा, क्यों कौन मरेगा कौन जिएगा, जिएगा तो नहीं, मरेगा ही मरेगा। जीने का खाता नहीं है यहाँ। अब यहाँ कोई कहते कि हम कुछ तो मरेंगे कुछ जिएंगे, यहाँ पे एक ही बात है, एक ही है। भरत जी कहते हैं एक ही, एक ही दिख रहा है मुझे, राम जी से मिलना है मुझे। तो खेल वही खेल रूप में खेलना है, खेल के रूप में ही खेलना है कि यहाँ आए हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई, अपना इसको मानना नहीं है। क्यों अपना है नहीं, क्या पता कि साथ कि पता ये है ना भैया कि साथ में लाए थे क्या, और साथ में ले जाएंगे नहीं, ले जा नहीं सकते, और मर्जी के मुताबिक इसको बना नहीं सकते कि थोड़ा मैं शरीर को थोड़ा ठीक कर लूं। हाँ हाँ, और ठीक हो जाए, थोड़ी जवानी आ जाए, थोड़ा ठीक हो जाए, नहीं हो सकता। पहली बात याद रखो, तीन बात, लाए नहीं और ले जा सकते नहीं, मर्जी के मुताबिक रख सकते नहीं। इसको ठीक बनाने क्या बना सकते हैं, ठीक बना सकते हैं इसको थोड़ा, ये थोड़ा काला रंग है, शरीर काला है, थोड़ा गोरा कर ले में, इसमें परिवर्तन कर ले में, बदलने में हाथ की बात नहीं है। अब हम निर्धन है, थोड़ा धनी हो जाते हैं, थोड़ा दिन धनी रहूंगा मैं, हाथ की बात नहीं है कि थोड़ा दिन धनी कहलाऊंगा, हाथ की बात नहीं है। अरे बीमार मत होने दो, कमजोर मत होने दो, मरने तो मत दो। चाहे तो अपने मन के मुताबिक बना लो, चाहे अपने मन की छोड़ दो। तो मन के मुताबिक तो मन ही बना सकते, तो मन की छोड़ना सरल दिखता है। महाराज जी कहते हैं काम में लाओ भैया, जगह को काम में ले रहे हैं ना, सत्संग सुन रहे हैं, इतनी जगह को काम में ले रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, बैठे हैं, दिक्कत क्या हो रही है? कान को काम में ले रहे हैं, शरीर को काम में ले रहे हैं, दिक्कत क्या हो गई आपके काम में लेने में? और कौन मना कर रहा है? हरकत ये जगह मेरी है, मैं मालिक हूं यहाँ का। बोले उठो यहाँ से, क्यों उठू, मैं आगे बैठा हूं। तो काम में लाओ, सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। पर इनको अपना मानना है, अपना मानना नहीं है, सदुपयोग करो, सीधी सीधी बात है, पक्की बात है। हमने जब पढ़ा, स्वामी जी महाराज के जब हमने पढ़ा, तो महाराज जी ने कहा कि ऐसा लगा कि क्या मिल गया है हमें, क्या मिल गया, क्या पढ़ा आपने? बोले हमने पढ़ा कि साथ में लाए नहीं थे, और धागा भी साथ जाएगा नहीं, साथ ले जा सकते नहीं, और मन के मुताबिक रख सकते नहीं। तीन बात याद कर लो, साथ लाए नहीं थे, साथ ले जा नहीं सकते, और शरीर को मन के मुताबिक बना नहीं सकते। याद हो गई? साथ, हाँ, और मन के मुताबिक शरीर को नहीं कर सकते। ये बात याद रखना, तीन बात। एक याद रखो कि एक शब्द याद रख लो कि मिलने वाली बिछुड़ने वाली होती है। तो पहले से ही मान लो ना, अंत में तो ही तजेंगे पामर, और तू न तजैया वही थे, मन पछितइये अवसर बीते। जब अवसर बीत जाएगा और नहीं होगा, बड़ा भारी दुख होगा। ये इनको मान लिया कि इनको मेरा कीड़े बनेंगे, गंदगी के कीड़े बनेंगे, क्या दशा होगी। यहाँ से जब शरीर छूटेगा और जाएंगे, तो ठोर ठिकाना किया नहीं, अब कहाँ जाएंगे, भटकेंगे। अब यहाँ से मैं चला जाऊं और मैं लोगों से बताऊं पता बता दो भैया मेरे को, बोले पता, कहाँ का पता बताएं, कहाँ जाना है? तो ये तो मुझे पता नहीं। तो फिर कहीं चले जाओ, भटको, फिर तुम्हें पता ही नहीं है। अरे कोई गांव का नाम बता दो, कोई शहर का नाम बता दो, बोले ये तो मुझे पता नहीं। तो जब यहाँ क्यों कि मनुष्य जीवन में ठोर ठिकाना किया नहीं, अब अब शरीर जा रहा है, अब क्या किया जा सकता है? इतना समझ लो कि महाराज जी कहते हैं कि केवल आप इतनी बात, मेरी बात समझ लो, मेरी बात ध्यान से सुन लो, क्या कि मेरा यहाँ कोई नहीं है, मेरा यहाँ कुछ नहीं है। तो इतने से आपको शांति मिलेगी, इतनी बात मात्र से, इतनी बात मात्र से शांति मिलेगी। देखो एक आपको बात बताऊं कि आपकी कन्या जन्म लेती है आपके घर में, और आपके पुत्र भी जन्म लेता है, दोनों जन्म लेते हैं ना, दोनों अनुभव है ना। लेकिन आप बताओ, आपके लड़के में जितनी ममता होती है उतनी लड़की में होती है क्या? आपका अनुभव देखो, मैं कोई आपके बनावटी बात नहीं कह रहा हूं आपको। देखो, लड़का मर जाए तो उसमें कितना दुख होता है, और लड़की मर जाए तो कितना दुख होता है।
दुख दोनों में नहीं होता है, नहीं दोनों में होता नहीं है। लड़के में जितनी ममता रहती है उतनी लड़के में नहीं। क्यों? कि जन्मते ही अपने है कि लड़की तो अपने घर जाएगी। ये महाराज जी बोल रहे थे कि भाया का तकलीफ है दिखाओ, क्या भाई का तकलीफ है, क्या रांड को के बिगड़े है। पहले कहा यही क्या करता छोरिया सियानी निकलती बाद में। आजकल लाड लडावे नहीं, फोना पर बात करती रहे माँ बेटिया, ब्याह होने के बाद में ही छोरी को ब्याह हो गया बाप, बस फोन पर ही लगी रहे बेटी। घर घर खोवे, माँ ही खोवे घर। आजकल घर है ना, माँ ही खोती है बेटी का घर। तलाक हो रहे हैं ना, इससे जितने भी आधे तलाक तो माँ के कारण हो रहे हैं। देखो आगे बोलते हैं, बिल्कुल दोनों में आपकी संतान है, बिल्कुल दोनों आप है, परंतु जितना अपनापन कर लोगे उतना दुख ज्यादा हो जाएगा। और जितना अपनापन प्राय महाराज जी यहाँ अगला दृष्टांत दे कि संसार का आदमी तो झेल ही कौन सका है, हर एक आदमी तो। आप लोग तो सूरवीर हैं कि ये मरने वाली बात झेल लेते हैं। हाँ, जीने वाली बात ऐसी अच्छी कैसे लगेगी? जीने वाली बात अच्छी कैसे लगेगी? निरंतर शरीर मर रहा है, सुबह वाला शरीर अब नहीं है, कल वाला शरीर नहीं है, और सच्ची बात बताएगा वो तो अच्छी लगेगी। और कोई नहीं है, कब मर जाए किसका क्या पता है। जवान बेटा मर जाए कब, क्या रोएंगे थोड़ी। अब महाराज जी का सत्संग है, रोने का खाता ही उठा दो। यहाँ रोने के लिए नहीं आए हम यहाँ तो मौज करने के लिए आए हैं, आनंद करने के लिए आए हैं। कलकत्ता की बात बता रहे हैं। हमारे भाई न मरेंगे क्या माने सेठा नहीं माने, ये का महाराज लोग आवे नहीं है, छुटपुटिया महाराज। हाँ सेठानी जी आगे आओ, आगे बैठो, आगे बैठाओ। हो आओ सेठानी साहब आ गए, नाम और बोले भांगा। अरे बहुत काम करते हैं इनके तो, ये है वो है। अब देखिए कि अब इस शरीर का क्या विश्वास है जो श्वासों पर चल रहा है। अब गई हुई सांस वापस अंदर आए कि नहीं आए क्या पता, दम आए कि नहीं आए क्या भरोसा। हाँ हाँ, तो देखिए दुख उनमें जन्मने मरने का नहीं है, दुख अपने मानने का है। कोई भी मरता है ना, कोई भी मरो, जवान मरो, बूढ़ा मरो, है मरने का दुख किसको होता है? जो अपना मानता है उनको, उनको होता है, अपना मानते ही नहीं है। अब इन्होंने 21 वर्ष के लड़के की बात सुनाई, अब उनके परिवार में कितना दुख हो रहा है। अपना माना है तो हम लोगों को दुख हुआ ही नहीं, ये अपना नहीं, अपना नहीं है। ऐसे हम अपने ही मान लो बस, क्या है दिक्कत नहीं, अपना नहीं है तो क्यों क्यों अच्छा रोने से क्या हो जाएगा? हम तो परमात्मा प्राप्ति के लिए आए हैं, किसके लिए रोएंगे, क्यों रोएंगे? कोई अपना है नहीं, रोए तो अपने अपना होने के रोए। लोग तो वर्षों तक रोते रहते हैं, हमारा ऐसा बेटा था, हमारा ऐसा घर था, हमारा ऐसा धन था। लोग वर्षों तक रोते रहते हैं, फायदा क्या? परमात्मा प्राप्ति के लिए आए, रोने के लिए नहीं आए। कोई मरे कोई जिए, तो सेवा करने के लिए आए, सेवा लेने के लिए नहीं आए हैं। तो देखिए दुख अपने मानने में है और अपने न मानने में हम स्वतंत्र हैं। बताओ, हम परतंत्र नहीं है, हम पराधीन नहीं है, हम निर्बल नहीं है, हम अयोग्य नहीं है। मनुष्य शरीर दिया भगवान ने, योग्यता दी है, अधिकार दिया है कि उस अधिकार को समझना है कि पहले हमारा नहीं था ये अधिकार है, और पीछे हमारा नहीं रहेगा ये अधिकार है, और वर्तमान में भी अलग हो रहा है। ये शरीर संसार निरंतर हो रहा है, थोड़ी देर पहले का है ना वो अब शरीर नहीं है। अच्छा देखिए एक बात ध्यान रखिए, अलग होने की प्रक्रिया निरंतर जारी है, लगातार चालू है, प्रतिक्षण चालू है। आप मेरी बात की तरफ खास ध्यान दें कि आपकी जो शरीर से ये कीमती चीज मिली है ना, बहुत कीमती चीज है। एक श्वास 3 लोग का मोल की बराबरी नहीं कर सकते। वो ध्यान देना, वो चालू है, इसका जारी होना जा रहा है। खास ध्यान देना, जितने बरस आ गए उतने बरस हम शरीर से अलग हो गए। कहते हैं आप मर गया ना, कि मर गया क्या, मरना ही मरना हो रहा है, अलग ही अलग हो रहा है। अब कोई 100 वर्ष का होने वाला 5 वर्ष का हो गया तो अब 100 वर्ष नहीं है उसके। तो क्या है, प्रतिक्षण पदार्थों से, आपके जात पदार्थ है ये शरीर, पदार्थों से कुटुंबियों से अलग हो रहे हैं, और धन संपत्ति व्यवस्था से अलग हो रहे हैं, और अलग थे, अलग हो रहे हैं, और अलग हो जाएंगे, अभी अलग हो रहे हैं निरंतर। ये अलग होने का सिलसिला निरंतर जारी रह रहा है। ये अलग होने की प्रक्रिया चालू है, इसका निरंतर
वियोग में है, ये सब मौत में है, यानी हम डूबे हुए हैं मौत में। जैसे गुलाब जामुन रस में डूबा रहता है ना, ऐसे ही ये शरीर संसार पूरा मौत में डूबा हुआ है। इसको भगवान ने कहा है मृत्यु संसार सागरा, यहाँ मौत ही मौत है। जहां देखो ना, जहां नजर फैला वहां मौत ही मौत है। मकान मर रहा है, पेड़ मर रहा है, खंबा मर रहा है, शरीर मर रहा है, जमीन मर रही है, आकाश मर रहा है, सूर्य मर रहा है, चंद्रमा मर रहा है, सब मौत ही मौत दिख रही है। ये सिलसिला जारी है सबका, रुकता नहीं है। तो अब ये खेल में है, हम इसका दुरुपयोग न करें। ध्यान रखना, ये दुरुपयोग करने के लिए नहीं है, ये भजन करने के लिए मिला है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं भजन करने के लिए आया हूँ और भजन कराने के लिए आया हूँ। हाँ, भजन करने के लिए आया हूँ, भजन कराने के लिए आया हूँ, गफलत में जीवन बिताने के लिए नहीं आया हूँ, यूं ही नहीं आया हूँ। तो सूरवीर महाराज जी था, कितने बड़ी सूरवीरता की, कितने लाखों दुख सहे महाराज जी ने, अपने साधुपना नहीं छोड़ा महाराज जी ने। ठंडी आई, भूख आई, जवान अवस्था, महाराज जी कहते हैं 2 रोटी मिलती थी। वो महाराज जी का शरीर देखो तो देखते रह जाओ आप। और ये शरीरों पर वो लोमस ऋषि की तरह बाल शरीर में, महाराज जी के पूरे शरीर में है। और ये महाराज जी का, और ये महाराज जी की खुराक। महाराज जी ने कहा जीवन में भर में पेट भर के कभी नींद नहीं ली, इतनी सावधानी जीवन में। वही हमें सावधानी की बात बता सकते हैं। महाराज कहते हैं कि आपको कौन बात बताएगा कि पूर्व देश का, महाराज जी कहते हैं मैं पूर्व देश का हूं और मैं पूर्व देश की बात बताने वाला। हाँ हाँ, और जो हमारी बोली लगे धर पूर्व लियो हो। तो देखिए मतलब है महाराज जी का नाम लेने से ही शांति मिलती है। देखा है मैंने, ऐसा महापुरुष हुए हैं, उनका कोई नाम ले ले उसका कल्याण हो जाए, ऐसी विलक्षण बात है। तो देखिए अच्छा अच्छा काम करें और चिंता वाला काम ना करें। कोई बात की कभी चिंता नहीं करें, भगवान की होते हैं, हम चिंता क्यों करेंगे। कभी चिंता मत करना, कोई बीमार हो गया तो ठीक कैसे होगा, चिंता छोड़ देना। धन चला गया तो धन कैसे आएगा, कैसे काम चलेगा हमारा, खाएंगे क्या, छोड़ देना चिंता। मर जाएंगे पर चिंता नहीं करेंगे, मरना तो पड़ेगा ही। देखिए लोग मरते हैं तो पराये खाते खाते मरते हैं, साधु भी मरता है तो तुम भी और लंगोटी छोड़ के मरता है? तो मरेंगे तो मरना तो पड़ेगा ही, तो चिंता करके क्यों मरेंगे, मौत से मरेंगे। हाँ, हमारे साथ कोई रहने वाला है नहीं, यहाँ जाने वाला है। कई बार बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती है कि हमने तो ऐसा नहीं जाना था कि ये हमारे सामने मर जाएगा, हमारा पोता, हमारा बेटा, हमें पता ही नहीं था। तो माई तुम्हारी जानने में कमी रही ना, जाने में तो कमी नहीं रही ना, जानना नहीं, कमी दूर कर दो कि हाँ ये तो जाने ही वाला है, ये तो जाने वाला है। तो ये देखो, तो देखिए कि ये जाने वाला अपनी गलती की बात है, तो जैसी हो गई, ये नहीं रहेगा, पहले नहीं रहेगा, पीछे नहीं रहने वाला, रहेगा ही नहीं है, ये सब बीतने वाला है। अवश्य जाता है अनुसित्वा, कितना ही कर लो, ये तो अवश्य ही जाएगा ही जाएगा। बहुत सारे आपके समझ लिया आपने 100-200 वर्ष के पास रह गई आपके पास में, खूब आराम से, खूब ठाट बाट रहे, खूब मौज मस्ती रही, लेकिन एक दिन तो सब वियोग होगा। और रीत चली आ रही है आपके लिए, अलग रीत कैसे बन जाएगी कि मैं तो जवान रहूंगा, मेरे तो ठीक रहेगा, मेरा तो ये चलता रहेगा, नहीं रहेगा। एक दिन वियोग होगा। और एक दिन क्या महाराज जी का क्या बताएं आपको, प्रतिक्षण वियोग हो रहा है, वियोग ही वियोग हो रहा है। अच्छा, जैसे ये शरीर वियोग हो रहा है ना, हमारे साथ में एक चीज और है जो निरंतर हमारे साथ रह रही है, परमात्मा निरंतर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। हम कैसे ही हैं चाहे, निरंतर हमारे साथ रहे, उसका अनुभव कर सकते हैं हम। हमें भगवान खुद चाहे ना अपने को अलग करना, तो भगवान में भी शक्ति नहीं है अलग कर दे। बताओ, अगर हम ये बात भी मान ले तो कितना लाभ हो जाएगा। हमारे को अलग नहीं कर सकते। हाँ, नित्य योग है,
और परमात्मा के साथ नित्य योग है और संसार के साथ नित्य वियोग है। नित्य वियोग है, परमात्मा के साथ नित्य योग है। भगवान सदा हमारे साथ हैं, संसार शरीर साथ नहीं है और शरीर संसार साथ नहीं है। न हमारे साथ शरीर संसार साथ है और न शरीर संसार के साथ हम हैं। न हम कुटुंबी हमारे साथ हैं, न हम कुटुंबियों के साथ हैं। न वो हमारे साथ रह सकते हैं, न हम उनके साथ रह सकते हैं। वो भी मजबूर है साथ रहने में। हम कहते हैं कि हमारे साथ कुटुंबी नहीं है और कुटुंबी कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये बात सही नहीं। कुटुंबी भी नहीं कह सकते, हम भी नहीं कह सकते। तो महाराज जी कहते हैं कि यह तो केवल व्यवहार के लिए मेरे हैं। अच्छे से अच्छा व्यवहार करो सबके साथ में, सब खुश हो जाएं। हाँ हाँ, उत्तम से उत्तम व्यवहार करो। देखिए क्या कहते हैं महाराज जी, त्याग चले सो साथ है, राग करे करे सो नीच। राग करे सो नीच है। संसार में आपने आकर्षण कर लिया, इसमें मन लगा लिया, नीच। और त्याग करे सो साथ है। इसका त्याग करे सो संत हो गया है जो, और लाग कर गया जो मर गया, और त्याग कर गया तो संत हो गया, और लाग गया तो मर गया। नीचा है, महान नीचा है। सिवाय कुछ मिलने का नहीं। कितना ही राग कर लो संसार में, मिलना कुछ नहीं होगा आपको। और त्याग कर दो तो आप, और इन महाराज जी की बातें को सुनो, इनको मत छोड़ो, तब ये आपका पक्का रहेगा। इसको रोज स्नान रोज करना पड़ता है ना, तो शरीर शुद्ध रहता है। और स्नान नहीं करो तो ऐसे ही सत्संग का स्नान रोज करो और महाराज जी की वाणी से करो। और सुनो भले ही, पर महाराज जी की वाणी जरूर सुनो। महाराज जी की वाणी सुन करके और फिर सुनो। कहीं वो गड़बड़ बोलेगा तो पता चल जाएगा। सिवा आजकल क्या बड़े बड़े वो पत्थर डालते हैं, बड़े बड़े है ना, सूखे सूखे सूखी सूखी चीजें डालते हैं ये साधु लोग। हाँ, ये बताओ वो करो। तो देखिए, आप अगर संसार में आकर्षण करोगे ना, संसार में, तो क्या होगा कि आपको दुख मिलेगा, अशांति मिलेगी, फायदा नहीं होगा। आप अच्छे से अच्छा बर्ताव करो, पर शास्त्र की मर्यादा के अनुसार। दूसरों को आराम पहुंचाओ, सुख पहुंचाओ, पर शास्त्र की मर्यादा के अनुसार, मनमानी ढंग से नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। बढ़िया से बढ़िया बर्ताव करो और उनको शांति मिलेगी, उनको प्रसन्नता मिलेगी। जो उनको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, आपको कई गुना होके मिलेगा। खुश होंगे, सुखी होंगे। सबके साथ अच्छा बर्ताव करोगे, अच्छा बर्ताव करो, उत्तम से उत्तम बर्ताव करो, श्रेष्ठ बर्ताव करो। जैसे कोई लाभ की बात है तो गीता की बात बताइए अच्छी। ये गीता ने बात बताई है। महाराज जी कहते हैं मैं आपको गीता की बात बताता हूँ। ये गीता की बात आपको बताइए, ये गीता का अवतार हुआ है। अच्छा बर्ताव करने को कह रही है गीता, कि अच्छे से अच्छा बर्ताव। सर्वभूत हिते रहता, सबका हित कैसे हो। मीठा बोलन नीव चलन, पर अवगुण ढकलेन, पांचू चंगा नानका हर बजाता देन। सच्ची बात बता देना। अब सच्ची बात बता दे, मान ले बस। अब महाराज जी ने कहा लंबी चौड़ी बात नहीं है, हमारी बात आपको सच्ची बात बता रहे हैं। अच्छा से अच्छा बर्ताव करो, सबको सुख हो, आराम हो। और एकदम कितनी सच्ची बात है, कितनी ठोस। यहाँ की हम नहीं है, ये ठोस बात है। यहाँ हम नहीं है, ये देश हमारा नहीं है। हमारा देश अलग है, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा स्थान अलग है। जहां में हम जाने के बाद फिर नहीं आएंगे, फिर लौट करके नहीं आएंगे। इधर हम नहीं है, इधर के हम नहीं हो सकते। हम हमारे यहाँ नहीं है, हम यहाँ के नहीं है। यहाँ साथ लाए नहीं थे, साथ ले जा नहीं सकते। और रहते हुए भी परिवर्तन नहीं कर सकते कि कुछ बाल सफेद हो गए तो थोड़ा काले हो जाएं। हाथ की बात नहीं है। तो हम इधर परिवर्तन हम कर नहीं सकते, हमारे हाथ की बात नहीं है। ये हमारा, ये एकदम पक्की बात है। आप अच्छे से अच्छा बर्ताव कर सकते हैं। महाराज जी ने कहा आप हमारा कहना मान लो, हमारी बात मान लो, तो आज आपको लाभ हो जाएगा। देखिए
कि देरी की बात नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है। जो बात मान लेने का नाम ही ज्ञान है। जो बात है जैसा है, देखो है जैसे के जैसे मानने का नाम ज्ञान है, और है जैसा और तरह का और हम मानते हैं और तरह का, इसका नाम है ज्ञान। है जैसा क्या है? शरीर जा रहा है, ये सब मिले हुए हैं, पहले जानते ही नहीं थे 100 वर्ष पहले, बाद में जानेंगे नहीं, बस है जैसे को मान लो कि हमारे साथ संबंध नहीं है, ज्ञान हो जाएगा, इसका नाम ज्ञान है। कि अन्यथा संत महात्मानम और अन्यथा प्रतिपद्यते, क्या कहते हैं? है तो और तरह का और मानते हैं और तरह का, यही दोष है। तो सत्संग के द्वारा, सत विचार के द्वारा, सत्शास्त्र के द्वारा जैसा स्वीकार करना, इसी का नाम ज्ञान है। तो ज्ञान मात्र से केवल्य पद की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञान मात्र से कि है नहीं हमारा कोई, बस ये केवल्य पद की प्राप्ति हो जाएगी। इससे हमारा कोई यहाँ नहीं है, हम इस परिवर्तन नहीं कर सकते शरीर में, केवल्य पद की प्राप्ति हो जाएगी। ये बात है, सच्ची बात है। तम विद्या दुख का संयोग वियोगम, और परमात्मा के साथ हमारा संबंध है अनादिकाल से, उसको पहचान लो, है उसको पहचान लो। गीता में कहा है, इसका थोड़ा सा शास्त्र कहो तो नित्य योग का वर्णन है। तम विद्या दुख का संयोग वियोगम योग संगीतम, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और कई योग बताए हैं। योग किसका नाम है? भगवान के साथ संबंध का नाम योग है। पहचानना है, देखिए ये संयोग है, ये मिट जाएगा, और नित्य योग है, ये रह जाएगा। ये जागृत, अगर आप हम ये नहीं मानेंगे कि ये हमारे साथ नहीं है कोई, और हम इनके साथ रह नहीं सकते, हम यहाँ आए हैं, यहाँ से जाना है, और जाने का समय पता नहीं कब चले जाएंगे, आप अगर ये बात मानोगे तो आपको योग की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी, परमात्मा का अनुभव स्वतः हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक एकदम बात है। इसके लिए मैंने 3 बात बताई। क्या चीज? ध्यान देना शुरू में कि उल्टा निश्चय नहीं करना। हम उल्टा निश्चय कर लेते हैं, हम तो जानते नहीं क्या है क्या नहीं है। उल्टा निश्चय नहीं करना, एक शंका नहीं करना, परीक्षा नहीं करना, कसौटी नहीं करना। अगर आपको इसमें अगर शंका हो तो पूछ लो और फिर निकाल दो बात में कि, तो देखिए महाराज जी ने कहा कि ये बात ऐसी है कि आपके इसी जीवन में मौज होने वाली बात है, इसी जीवन में शांति हमारा। अब एक बार करके तो विचार करके देखो कि हमारा कोई नहीं है, इतना कहने मात्र से ही है ना शांति होती है। हमारा ये शरीर हमारा नहीं, कोई हमारा नहीं यहाँ, ऐसा कहने से परमात्मा की तरफ इतनी तेजी से बढ़ते हैं हम, इतनी तेजी से रास्ता तय होता है, जिसके लिए कई वर्ष लगते हैं ना। महाराज जी की इतनी बात कीमती है कि हमारा यहाँ कोई नहीं है, ये शरीर ही हमारा नहीं। अगर हम पहले ही पकड़ लें जीवन में, तो इसके जाने आने से हम दुखी सुखी नहीं होंगे, हमारा विवेक काम करना शुरू कर देगा और बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। तो ये बात है। 15 अप्रैल 1990 को ये गीता भवन में ये जो सत्संग आज का हुआ, और ये मेरे पास जो कॉपी है, ये समित 1972 की है, 100 वर्ष से ज्यादा हो गए इसको। हाँ, 100 वर्ष से ज्यादा हो गए। ये मेरे पास ऐसी 2-3 डायरियां हैं जो हमारे यहाँ एक गीता भवन में रहते थे, तो उन्होंने ये, उनका शरीर शांत हो गया तो उसमें जब सामान था ना, उसमें ये मिली थी। मैंने सोचा कि हमारे लिखने में काम आ जाएगी। इसमें पन्ने खाली थे, तो लिखा इसलिए है कि लिखा हुआ है ना, वो हमारे पास थोड़ा सुरक्षित रहता है कि भाई प्रवचन लिखा हुआ है। तो मैंने सोचा बार बार ध्यान आएगा, इसलिए इसमें पन्ने खाली थे, लिख दिए। इसमें कहा है कि हीरालाल जी को पत्र लिखा है पूज्य तेजपाल जी गोविंद का, कृपा दया तो आपकी बनी पड़ी है और श्री हरि के निष्काम भाव से शरणागत होना चाहिए। पहले कोई लिखा भाई आपकी कृपा चाहिए, तो सेठ जी ने लिख दिया भाई कृपा दया तो बनी पड़ी है। नर तनु पाए विषय मन देही, पलटी सुधाते सट विसलेही, ताई कबऊ बल कही न कोई। इसमें जो सेठ जी के प्रश्न पत्र हैं, बद्रीदास जी, हनुमान भगत जी, इनके
पत्र लिए हैं, उसमें बीच बीच में प्राय दोहे लिखे हुए हैं, बढ़िया बढ़िया। जैसे क्या लिखा है, कहा भरोसो देह को विनस जाय छिन माही, श्वास श्वास सुमिरन करो और जतन कछु नाई। इतनी पुरानी डायरी 100 वर्ष पहले की। कहा भरोसो देह को विनस जाए छिन माही, श्वास श्वास सुमिरन करो और जतन कछु नाई। कहता हूं कई जात हूं, कहां बजाऊं ढोल। कहता हूं, महाराज जी भी कहते थे ये दुआ, कहता हूं कहीं जात हूं और कहां बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक के मोल। एक एक श्वास 3 लोक का मोल है। हम थोड़े से धन में फंसे हुए हैं, थोड़े से परिवार में, थोड़े से सुख में, और एक एक श्वास की कीमत 3 लोग। श्वासा खाली जात है 3 लोक के मोल। और क्या कहते हैं, जीवन थोड़ा ही भला, जीवन थोड़ा ही भला जो हरि का सुमिरन होय, और लाख बरस का जीवना लखे धरे न कोई। 3 लोक का है ना, 3 लोक, स्वर्ग पाताल और को राज मिल जाना, वो कुछ भी होनी है, एक श्वास की कीमत इतनी है। जीवन थोड़ा ही भला जो हरि का सुमिरन होय, और लाख बरस का जीवना लखे धरे न कोई। कहता हूं है, लेके लेके धरे न कोई। कहता हूं कई जात हूं, सुनता है सब कोई। पहले तो क्या सुनता कोई नहीं है, अब कहते हैं कहता हूं कई जात हूं, सुनता है सब कोई। सुमिरन सुमिरन भक्त हो गया, सुमिरन भक्त हो गया, हो गया नासर भला न होय। अगर सुमिरन से तो भगवान का भक्त हो गया, और नहीं तो भला नहीं हुआ, नहीं तो भक्त नहीं हुआ। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर वंशी वाले की जय।